प्रचंड जीत पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपीआर, और उसार का अर्थ है उनके पिता का नाम रामविलास। तो आप सोचिए कि उनके लिए ये कैसी लड़ाई रही है। वो न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, इसी के साथ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। 29 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, 19 पर आपको जीत मिली है। एक सीट जो कि मढ़ौरी की सीट थी, वहां से सीमा सिंह आपका जो कैंडिडेट थी उनका रद्द हो गया था। इस जीत का श्रेय आप किस बात को देना चाहेंगे? एनडीए पर मैं बात में आऊंगी। आज मैं चिराग पासवान से बात करना चाहती हूँ। 2010 में जितना मुझे याद है आपकी 3 सीटें आई थी, 2015 में 2 सीटें हो गई थी, और फिर पिछली बार भी जब आप आमने सामने लड़े, आपने जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपकी सीट 0 आई थी। इस बार 19। बिहार आपसे क्या कह रहा है? मैं ये मानता हूं कि बिहार और बिहारी, सबसे पहले तो ये श्रेय सिर्फ बिहारियों को जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार इस बात को एम्पलीफाई करने का प्रयास किया कि ये समय है, सही समय है, जहां पे डबल इंजन की सरकार एक मजबूत स्थिति में मेरे प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर जा सकती है। जब से तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री बने, 12-13 बार चुनाव से पहले उनका बिहार आना, मुख्यमंत्री जी के साथ जिस मधुरता के साथ, सहजता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही थी, मैं ये मान रहा था कि इन सवा साल ने दर्शाया कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए कैसे होंगे। जनता ने इस बात पर विश्वास किया। इस बार मैं जरूर, अब क्योंकि अब आप चिराग पासवान से आपका ये सवाल था, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें जरूर रहा है। 2020 में अंजना जी, जिसका जिक्र आपने किया, मैंने अकेले चुनाव लड़ा, और यूनाइटेड एनडीए ना होने की वजह से जो हम लोगों को नुकसान हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने लिया, और जिनको अहंकार इस बात का आ गया था कि शायद उनकी काबिलियत की वजह से उनका परफॉर्मेंस रहा। बट उस वक्त मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी रहता तो भी हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहता, और तब भी शायद राजद 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जो इस बार देखने को मिला भी। तो मैं मानता हूं कि कलेक्टिवली मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, समावेश, सबको साथ लेकर चलने की विकास की सोच ने एनडीए को इतनी प्रचंड जीत दिलाई है। कंपेयर टू व्हाट महागठबंधन जिस एरोगेंस के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उस एरोगेंस का उनको नुकसान हुआ है। मेरा अगला सवाल भी चिराग पासवान और एलजेपीआर को लेकर है, उसके बाद मैं एनडीए पर जाऊंगी। और वो सवाल ये है कि इस बार भी चुनाव जब लड़ा जा रहा था, कई एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स थे, कई एक्सपर्ट्स थे, वो आपको पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर कई चीजों पर ये लग रहा था कि नहीं, चिराग जी का तो इस बार ठीक है, वो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा में हुआ, वो फ्लूक हो गया। इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है आपके अंदर कि हमने सबको गलत साबित किया, और 172 सभाएं की हैं जितना मुझे याद है आपने। That's right, 173 मैंने सभाएं की हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल डेफिनेटली एनडीए को बहुत अच्छा दिखा रहा था, बट वहीं कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदर्शन को काफी कमतर आका जा रहा था। हैविंग सेड दैट, खैर मैंने बहुत ज्यादा कभी इन बातों पे हो हल्ला या सवाल खड़े नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने अपनी मेहनत के आधार पर हमेशा चुनाव लड़े हैं। और अंजना जी, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट अगर आप 2014 से अगर आप देखिएगा तो 14 में भी सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे मेरी पार्टी को, जब हम लोग 7 में से 6 जीते थे, और उस वक्त ये कह के दे रहे थे कि बस ये बाप बेटा ही सीट जीत रहे। उस वक्त मेरे पिता चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, मैं जमुई से, और ये कहा जा रहा था कि बस बाप बेटे की सीट निकल रही है और कोई नहीं जीत रहा, जबकि हम लोग 7 में से 6 जीते। 19 में भी जबकि मैं 6 में से 6 जीता, उस वक्त भी 2 ही सीटें दी जा रही थी, एक मेरी और एक हाजीपुर की सीट। और 2024 में तो हद थी कि मुझे मात्र 1 सीट दी जा रही थी, सिर्फ मेरी हाजीपुर की सीट दी जा रही थी, और मेरी बाकी सारी सीटों को जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था, मैं 5 की 5 जीता। अगेन इस बार भी यू आर राइट, बहुत तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। इवन वोटिंग से पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जेडीयू का कैडर टर्न अप नहीं हो रहा, जेडीयू लोजपा में सहजता नहीं है, मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान के बीच में अभी भी दरारें हैं, जबकि वो
छठ महापर्व पे खरना के प्रसाद के लिए मेरे घर भी आया, उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि दोनों के बीच में दरारें हैं, कैडर्स एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, वोट ट्रांसफर नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि ये परिणामों ने सारे सवालों के जवाब देने का काम किया। ना सिर्फ सहजता मेरी और मुख्यमंत्री जी के रिश्तों में दिखी, कैडर ने हैंड एंड ग्लव्स काम करने का प्रयास किया और इतना बेहतरीन प्रदर्शन। मैंने हमेशा अपने आप को एक नमक की भूमिका में रखा है। मैं मानता हूं कि इस नमक ने जहां हर सीट पे अपने स्वाद को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हर सीट का लाभ मुझे भी मिला है, हर गठबंधन का लाभ मुझे मिला है।